और कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे तक चली है पीएम मोदी की बैठक। कुछ अधिकारियों को पीएम ने निर्देश दिए हैं, विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी हो। पीएम ने कहा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की समीक्षा हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही कैसे ही बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, खोली जानी चाहिए, इसकी समीक्षा हो, रिव्यू हो। इसको देखते हुए करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेट्स को, राज्यों को ये निश्चित करना चाहिए कि सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनको फर्स्ट डोज लगी है उन्हें सेकेंड डोज भी समय पर लगे। राहुल डबास मेरे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने 2 चीज़ों पर फोकस किया है। पहला तो ये कि किस तरीके से नए म्यूटेशन वायरस को रोका जाए हिंदुस्तान में आने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वायरस के बारे में WHO की से जानकारी मिली है कि ये डेल्टा से भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इसका स्पाइक प्रोटीन इंसान के प्रोटीन सेल के साथ बहुत जल्दी सेल के साथ बॉन्ड होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, UK की बात करें, उन्होंने कहा कि इसमें इतनी ज़्यादा म्यूटेशन है कि इसमें एक प्रोटीन का पार्ट यानी M प्रोटीन मिसिंग है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो mRNA से बनी हुई, DNA से बनी हुई वैक्सीन है वो इसके सामने नाकाफी साबित हो। हांगकांग से 2 केस एक सामने आए हैं जो पूरी तरह से 2 डोज के साथ वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उन्हें इन्फेक्शन भी हुआ और उनकी सीवियरिटी भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो पहली कोशिश ये कि हिंदुस्तान जब तक संभव हो इस म्यूटेशन को भारत में आने से रोके, और इस समय जो समय मिलेगा हिंदुस्तान को उसमें नए तरीके के काम किया जाए, चाहे वो बूस्टर डोज की बात हो, बच्चों को वैक्सीन देने की बात हो, जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके टीकाकरण की बात हो, और अगर ये वायरस पूरी तरह से बदल चुका है तो नई mRNA वैक्सीन बनाने की बात हो। भारत को जितना वक्त मिलेगा उतना हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश की सेहत के लिहाज से बेहतर रहेगा। जी पिनाज जी। जी बिल्कुल, तो अभी हमें और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तो इस नए वेरिएंट और जो कि बेहद ज्यादा घातक है और बहुत तेजी से फैलता है, उसके संदर्भ में अब एक बार फिर से हमें और ज्यादा चौकन्ना होना है।